नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। श्री कृष्ण ने बताया आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माता पिता को धोखा क्यों दे देती है। द्वारका नगरी में एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि एक वृद्ध व्यक्ति और उसकी पत्नी उनसे मिलना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें अंदर बुलाया। वृद्ध दाम्पत्य श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु, हमारा एक ही बेटा था। हमने अपना पूरा जीवन उसे संवारने में लगा दिया, लेकिन आज वह हमें घर से निकाल चुका है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि हमारी अपनी संतान ने हमें धोखा दिया। श्री कृष्ण ने गंभीरता से पूछा, वत्स, क्या तुमने उसे बचपन में धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया था। वृद्ध व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, प्रभु, हमने उसे अच्छी शिक्षा दी, अच्छे कपड़े दिए, हर इच्छा पूरी की, लेकिन शायद उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये संसार कर्म का क्षेत्र है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि किसी वृक्ष को केवल पानी और खाद दी जाए लेकिन उसे उचित दिशा में बढ़ने न दिया जाए तो वह एक दिन असंतुलित होकर गिर सकता है। वृद्ध दाम्पति ने व्याकुलता से पूछा, प्रभु, फिर ऐसा क्यों होता है कि औलाद माता पिता को धोखा दे देती है। श्री कृष्ण बोले, इसके 3 प्रमुख कारण होते हैं, लोभ, अहंकार और संस्कारों की कमी। पहला कारण लोभ। मनुष्य का स्वभाव लोभ से भरा होता है। जब एक माता पिता के पास धन और संपत्ति होती है तब तक संतान उनकी सेवा करती है, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब माता पिता के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वे उन्हें बोझ समझने लगती है। दूसरा है अहंकार। आज की पीढ़ी को लगता है कि जो कुछ उन्होंने पाया है वह केवल उनकी मेहनत का परिणाम है। वे भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने अपनी इच्छाओं का त्याग करके, अपनी रातों की नींद गवाकर उन्हें इस योग्य बनाया है। यही अहंकार संतान को कृतज्ञ बना देता है। तीसरा है संस्कारों की कमी। माता पिता अपने बच्चों को धन दौलत देते हैं, लेकिन यदि वे उन्हें अच्छे संस्कार नहीं देते तो वे कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि उनके माता पिता ने उनके लिए कितना त्याग किया है। बिना संस्कारों के मनुष्य केवल आत्मा केंद्रित प्राणी बनकर रह जाता है। वृद्ध दाम्पति की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वे बोले, प्रभु, क्या अब हमारा बेटा कभी सुधर सकता है। श्री कृष्ण बोले, हर आत्मा में परिवर्तन संभव है। यदि तुम प्रेम और धैर्य से अपने पुत्र को सही राह दिखाओगे तो हो सकता है कि वह अपनी भूल को समझ सके, लेकिन यदि वह फिर भी अपने मार्ग पर ना लौटे तो उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। समय उसे उसका उत्तर अवश्य देगा। वृद्ध दाम्पत्ति ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका लिया और अपने घर लौट गए। उन्होंने अपने पुत्र से प्रेम पूर्वक बात की, उसे धर्म और कर्तव्य का महत्व बताया। कुछ समय बाद पुत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगकर उनकी सेवा करने का प्रण लिया। दोस्तों, श्री कृष्ण की इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माता पिता को केवल अपने बच्चों को सुविधा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार भी देने चाहिए। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि माता पिता की सेवा करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। उन्हें कभी बोझ ना समझे, बल्कि उनकी सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म माने। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा जरूर करें ताकि ये संदेश हर घर तक पहुंच सके। और ऐसे ही जुड़े रहे हमारे चैनल चमत्कारी टोटके के साथ।